खेल के लिए, छात्रों को भड़काने के लिए जिम्मेदार थी। यूनुस से कहा गया रोड मैप रेडी करो, दिसंबर से जून के बीच में चुनाव कराओ, और ऐसा जमात इस्लामी कह रही है। यानी जमात इस्लामी कुछ कुछ उस लाइन पर है कि 2026 जून तक ये चुनाव करा दो। आर्मी चीफ ने साफ कह दिया है 1 जनवरी 2026 को इलेक्टेड गवर्नमेंट बांग्लादेश में होनी चाहिए। ये कई चीजें यहां पर है। महेश जी मेरे साथ फॉर्मर एम्बेसडर इस वक्त जुड़े हुए हैं। महेश जी, वो क्या है जो यूनुस के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं बन पा रहा है? डेमोक्रेटिक कंट्री में चुनाव टालते रहना और पावर में लगातार बने रहना। अब अमेरिका की बात करें, यूएन की बात करें, ये तो ऐसे बहुत जल्दी आकर स्टेप इन कर जाते थे, लेकिन सभी चुप हैं। वजह क्या है? अनम्यूट कर लें सर खुद को। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आ गई सर, बोलें। जी, मैं आपका आभारी हूँ इस मुख्य सवाल के लिए। विदेश नीति का जहाँ तक सवाल है, बांग्लादेश की नई सरकार ने हर तरह से तिनकों को पकड़ने के, अपने डूबने से बचने के लिए तिनकों को पकड़ने की गति चालू की है। चाहे वो पाकिस्तान के साथ संबंधों को मधुर करने की बात हो, चाहे चीन के साथ एक लाइफलाइन लगाने की बात हो, तो इन सब चीज़ों से उनकी हताशा का पता चलता है। और जिस तरह से वो विवादास्पद बयान देते रहे हैं, चाहे वो भारत के नॉर्थ ईस्ट के बारे में हो, चाहे वो चाइना के इंटरवेंशन के बारे में हो, चाहे वो उनके प्रतिनिधि भारत पाकिस्तान के जो संघर्ष हुआ है इस महीने उसके बारे में हो, इनसे लगता है कि ये अपना आपा खो चुके हैं और इनका अनुभव विहीनता कुछ ज़्यादा दिखाई पड़ती है। मैं ये कहना भी चाहूँगा कि जब भारत के प्रधानमंत्री मिले थे राष्ट्रपति ट्रंप से, तो सवाल पूछा गया था बांग्लादेश के में हिंदुओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि ट्रंप साहब ने इस बारे में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और ये गेंद भारत के पाले में डाल दी थी। तो इससे यही समझना चाहिए कि ट्रंप का अमेरिका जो है वो इस बारे में हस्तक्षेप करने की नीति पर नहीं है। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश पर शुल्क बढ़ाए गए हैं, जिस तरह से बांग्लादेश के बारे में आईएमएफ ने दोहरे मापदंडों का इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान को मदद दे दी है लेकिन बांग्लादेश को मदद देने में आनाकानी हो रही है। और वो सब देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी वेट एंड वॉच की तरकीब चल रही है इन पाश्चात्य देशों में। और अगर आगे बढ़ना चाहें तो ये भी कहूँगा कि बांग्लादेश का प्रमुख निर्यात जो सिले सिलाए कपड़ों का होता था, उसमें भी जो आयातक हैं वो अमेरिका में या यूरोप में, वो और देशों जिनमें भारत भी है तो शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी अगर सरकार उनको इस तरफ इशारा न करती तो ऐसा ना होता। तो कुल मिलाकर के मैं ये आपकी राय से सहमत तो हूँ कि और कुछ कर सकते थे, लेकिन जो किया जा रहा है वो ऐसा इशारा करता है कि बांग्लादेश की परिस्थितियों से लोगों ने हाथ दूर रखे हुए हैं और वो उनका कोई आसक्ति मोहम्मद यूनुस साहब की सरकार को चलाए रखने में नहीं है। दूसरी ओर ये भी कहना चाहूँगा कि म्यांमार इस बारे में चुप है और भारत ने भी इस बारे में कोई आधिकारिक वक्तव्य अभी तक नहीं दिया है। ये दो देश बांग्लादेश के पड़ोसी हैं और इनकी चुप्पी ये दिखाती है कि ये भी यूनुस साहब के रवैये से ज़्यादा प्रसन्न नहीं है। तो एक तरह से बांग्लादेश अलग थलग पड़ गया है और इनको जिस तरह से आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का सामना है, उनमें कोई विशेष
बाहरी हस्तक्षेप उनके फेवर में नहीं होने वाला है, ऐसा मैं समझता हूँ। कोई फेवर में नहीं होने वाला हस्तक्षेप, लेकिन मोहम्मद यूनुस को वो क्या चीज है जो उनको ये ताकत दे रही है? शेख हसीना ने अपनी तरफ से ये बात कह दी कि मोहम्मद यूनुस के लिए, शेख हसीना ने एक बात कही है कि मोहम्मद यूनुस के लिए हत्या करना एक खेल हो गया है और मैं उम्मीद करती हूं कि मैं इसका बदला ले पाऊंगी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है कि बांग्लादेश से एक सेना ने एनसीपी के